हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य के 5वें दिन का अध्याय और कथा। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम का नियम था उनका। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ यानी मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी को खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई बाबा, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौवे चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से 1 दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया। ब्रजवासी वैद्य से झगड़ा करने लगे, कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूं जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई, बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता ही नहीं है, ये खीर कहाँ से आ गई। रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो वहां से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमसे बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं और वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वो तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें खिलाई है। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध और ऐसी होती है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते।
एक दिन परिक्रमा करते करते अन्योर ग्राम में लुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रजरज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं पर ठहर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत हैं। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास जी भक्त माली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का अहर्निश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगती तो वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान ही उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ करता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में फिर से साधारण स्थिति हो जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में रहे और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर पर रखकर उनकी बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला ही नहीं बल्कि तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे।
श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरे राम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरिराम बाबा ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सबने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बात बोला ही नहीं। उसने बस कह दिया कि महाराज आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ हमने साफ सफाई भी कर रखी है और अब हम शहर जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मकान में जाकर रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, ठीक है, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और फिर सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं से गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि की कैसे प्राप्ति हो गई? तब उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो अधोगति में ही जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। कहने लगे, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है। गाय का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीबोगरीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी, उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा है, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव भर में ये बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते।
कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा, रोज का घी का तो प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा कही नहीं, परंतु श्री हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे, संध्या काल 5 घंटे कथा कहते। वे सभी प्रेत दिव्य देह धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा, भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है और उनके साथ हम सभी कैलाश को जा रहे हैं। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय में प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी और सोचा कि इस समय में भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन तो करने ही चाहिए। वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय राजेंद्र दास जी और कुछ अन्य वैष्णव सेवा में रहते थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का तो अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते। उस स्त्री ने बाबा हरिराम के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा, एक भक्ता आपके दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं तो नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी नहीं होती। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा, श्रद्धावान स्त्री है, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है उसकी। तब बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने श्री हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्ता को अंदर लेकर आए। उनने प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपये भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पूछा। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आने के कारण अब तक विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं तो अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया है। स्त्री बोली, बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी पोती जैसी हूँ और आप साधु होकर ऐसी बातें करते हैं। बाबा बोले, तुमसे किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा और पागल हूँ। गुंडा और पागल तो ऐसी ही बातें करता है। वह स्त्री तो घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई, सेब, रुपया भी वापस कर दिया। अब राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, वह स्त्री बड़ी श्रद्धा से तो आपके पास आई थी, लेकिन आपने ऐसी क्या बातें कर दी कि उसने सारी भेंट आपको वापस कर दी? बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा, ये अच्छा नहीं है। और मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चल रही है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा, अब बुढ़ापे में तो मैं अपने वैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता ना। इस तरह की बातें करने से अब वह दोबारा आने का प्रयास ही नहीं करेगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, अगर अगली बार फिर आ गई तो? बाबा बोले, अगर अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा, अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करेंगे बाबा? ये सुनकर बाबा रोने लगे और कहने लगे, अगर उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया।
उस समय श्री हरिराम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या राज का दर्शन करने पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही श्री हरिराम बाबा का शरीर भी निष्प्राण हो गया, श्वास चलनी भी बंद हो गई। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी लेकर चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि ये विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए और वैसे ही बाबा भी कूद कर खड़े हो गए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हा रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्री हरिराम बाबा कुछ समय के लिए कोटा राजस्थान में भी विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए हुए थे और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भावावेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, बाबा तो डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य श्री द्वारिकालाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, श्री हरिराम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ समय तक संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। अब वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर पर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ लेकर गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्य धाम कैसे चले गए? बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे लेकर गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़कर आओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहे वो मांग लो। तब द्वारकालाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए ही मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जन्माष्टमी के पूर्व पर श्री मधुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते ही उनके प्राण निकले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये थी आज की कथा। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। पुलत्स्य जी कहते हैं कि अगस्त जी के ऐसे अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया कि महामुने, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त जी कहने लगे कि राजन, पूर्व समय के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के सम्राट बनो। रघुनंदन बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे बहुत संतुष्ट होकर बोले, बेटा अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग मत करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना, इसका अनुपयोग कभी मत करना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य ही परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र मन से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत सारे उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्गलोक को सिधार गए। इसके बाद
राजा इक्ष्वाकु को ये चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के शास्त्रीय कर्म यज्ञ यज्ञादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर अपने पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरि के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम था मधुमत्त। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। इसके बाद एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित होकर उस कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी पुत्री हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। तब वह कन्या, जिसका नाम अर्जा था, कहने लगी, राजन, आपको पता होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं सबसे बड़ी पुत्री हूँ और मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, इसलिए धर्म के नाते तो मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई दूसरा दुष्ट पुरुष मुझ पर बुरी नजर डाले, तब तो आपको सदा उनके हाथों से मेरी रक्षा ही करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको अभिभस्म कर सकते हैं। इसलिए राजन, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। नहीं तो इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान और घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे पूरे त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। तब राजा दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर फिर चाहे मेरा वध हो जाए या वध से भी महान कष्ट क्यों न भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपाश में जकड़ लिया और उस एकांत वन में, जहां से कहीं आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी, उसे निर्वस्त्र कर दिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरता पूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया और भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई और अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के पास अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर वापस लौट आए। आश्रम में आकर उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा तो बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर कहने लगे, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से जल्दी ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अचानक 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप देकर महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा कि तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य जल्दी ही उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने अपने डेरे डाल लिए। इसके बाद शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या,
तू अपने मन को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। ये 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जा, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन बिताती हुई यहाँ 100 वर्षों तक रहे। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से ऐसी बातें कहकर फिर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कहे अनुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के अंदर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जल से भरे घड़े लेकर अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन कीजिए। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। इसके बाद आचमन और सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल और रसीले साग भोजन के लिए अर्पित किए। राजा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात में वहीं विश्राम किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री राम जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, ये संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं वे समस्त प्राणियों में पवित्र और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं और आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत और निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके विशांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। इसके बाद उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग बड़ी जल्दी जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ, देर मत करना। तब द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला लाए। रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्याकुब्ज देशों में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मऋषि, श्री राम जी ने कान्याकुब्ज देश में भगवान वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ मिला? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री राम जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन और मनोरम होती है। आपने जो ये कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं भगवान श्री राम जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री राम जी ने कुछ समय के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो।
एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री राम जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम जी को विचारमग्न देखकर इस प्रकार बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? अगर कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के वहां आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हो गए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले, उनके नगरों में 6 रातें बिताई और उसके बाद दोनों भाई श्री राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम में गए। वहां अत्रि मुनि से वार्तालाप करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री राम जी बोले, भरत, ये वही स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृधराज जटायु को मारकर सीता जी का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने हमें बताया कि सीता जी रावण के घर में हैं। उसने ये भी कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वो पंपा सरोवर है भरत, जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी, और ये वही स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने राजा बाली को मारा था। वीर, राजा बाली की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपनी सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री राम जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदित किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज, जामवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आ गए। अंतःपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, वह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम जी और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वो विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम जी ने भरत से कहा, भरत, ये वही स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था।
यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस उम्मीद से ठहरा रहा कि ये मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के कारण अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये देखकर चौथे दिन मैंने बड़ी तेजी से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। ये देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा कि प्रभु से क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से भरे महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, ये लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। और देखो, यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। और इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। और यहीं पर मैंने राक्षस राज दक्षग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती जी सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहीं पधारे थे। जानकी जी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के सामने सीता जी ने इसी स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता जी को स्वीकार किया। इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा, अब अयोध्या को जाओ। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता जी को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा, अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं पर ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां पर उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा कि राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री राम जी नगर के समीप आ गए हैं। ये समाचार सुनकर विभीषण ने उन दूतों का, जो प्रिय संवाद सुनाने वाले थे, विशेष सत्कार किया और उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूरे किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे अपने मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदय हुए सूर्य की तरह भगवान श्री राम जी को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन जो मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लग कर मिले। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा कि यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम जी को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पुरी ही नहीं, बल्कि ये स्त्रियां, ये पुत्र और स्वयं मैं, ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु, हमें भी श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री राम जी से उनका परिचय कराया और श्री राम जी की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री राम जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री राम जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो।
ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं और परम सौभाग्यवती सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण ने कहा, माँ, तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। ऐसा कहकर विभीषण जहाँ श्री राम जी थे वहां पर गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम जी के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को और मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती हैं। प्रभु, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दीजिए। श्री राम जी कहने लगे, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी तो माता ही हैं। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से खुद ही उनके पास चलूंगा। तुम जल्दी मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र माता होने के कारण आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने आपको पहचान लिया। सीता जी लक्ष्मी जी हैं, आप श्री विष्णु हो और ये वानर देवतागण हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी सरमा ने कहा, भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी जी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परम तप मैं प्रतिदिन श्री सीता जी के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी जी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आप शोभा नहीं पा रहे। आपके निकट सीता जी शोभा पाती है और सीता जी के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय भरत जी मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से बात कर रही है? श्री राम जी भरत के मन की बात जान गए। तब वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है और इनका नाम शर्मा है। ये सीता जी की प्रिय सखी भी है, वे भी इन्हें बहुत मानती हैं। ऐसा कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और अपने पति के घर की रक्षा करो। इस प्रकार सीता जी की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम जी ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध मत करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। अगर लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरी ही तरह उसका भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं ये सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम जी से कहा, महाभाग, यह भगवान श्री विष्णु जी की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व समय में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाइए और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दीजिए। वायु देवता जी के प्रस्ताव में श्री राम जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम जी को समर्पित कर दिया। फिर इस प्रकार कहने लगे, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कर दीजिए। तब तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़ गए। आकाश में जाते समय श्री राम जी ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु,
आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं मैं उन सब का पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताया करेंगे। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। इसके बाद वेलावन, जो कि वर्तमान में रामेश्वर क्षेत्र में है, पहुंचकर श्री राम जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की और उनका विधिवत पूजन किया। तब उनसे प्रसन्न होकर भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी और ये आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपते, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप और जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक अर्थात त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताओं के नेत्र फोड़ने वाले और अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेदा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नील शिखंड, शूली, दिव्यशाई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है, आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और साध्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभु, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले और संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले और विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। तुलसी जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री राम जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छुपे हुए साक्षात श्री नारायण हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूरा कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे अगर महापापी होंगे तब भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हैं, वे मेरे दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह करने की भी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। इसके बाद श्री राम जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह विमान आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री राम जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी ये विमान कैसे आबद्ध हो गया, कैसे रुक गया? इसका कुछ कारण तो अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये देखकर वे विमान पर जाकर श्री राम जी से बोले, भगवान, यहाँ तो समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मरुदगणों के साथ विराजमान हैं, इसलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं जा पा रहा।
तब श्री राम जी सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद विनीत भाव से खड़े हुए श्री राम जी का हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी बोले कि रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए ही आप इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, अब आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। आप गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। महादेव जी के बाद ब्रह्मा जी से भी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और पत्नी सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री राम जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग अर्थात दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री राम जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री राम जी आसन पर विराजमान हुए तब शत्रुघ्न ने बड़ी तेजी से अर्घ्य निवेदन करके सेना, मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने सारे सचिवों, वेद के विद्वानों, ब्राह्मणों से वार्तालाप करके 5 दिन और मथुरा में ठहरकर फिर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम जी ने बहुत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा कि तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया है वो सब मैंने तुम्हें वापस कर दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों और भावी राजाओं से बोले, ये मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य और कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या वापस लौट कर आए और पुष्पक विमान से बोले कि अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं, तुम अब वहीं रहना। इसके बाद श्री राम जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुमसे कह दी। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग और सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताने की भी कृपा कीजिए। तब पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को ही सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व समय में नारद जी ने भी इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर ही भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण कभी निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान दिया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता।
जिसके घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ती रहती हो वह पवित्र और शुद्ध होते रहते हैं। वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण को देखकर उन्हें प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से और उनके प्रति अश्रद्धा रखने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है और परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है और मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। अब नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का भी यथावत वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, क्षत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी पापों से मुक्त है वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता वह पूजित नहीं होता। और असत क्षेत्र अर्थात मातृकुल में जन्म लेकर जो भी वेदानुकूल कर्म करता है वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि श्रंग। विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है फिर भी अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे ही समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण भी सुनो। इनके सुनने से भी सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है और वह विद्या पढ़ने से विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र और वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना जाता है। जो सदा माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन कभी पराई स्त्री में सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन और तरह तरह के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है और जो गंगा जी के जल का सेवन करता है उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके शाप से विनाश हो जाता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्रह्मण्य कहलाते हैं। जो ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं और संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं वह बात भी बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि कार्य नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, ये नहीं करता, वो भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं। आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहा जाता है। आपोहिष्ठा आदि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक करता है वह ब्राह्म स्नान है। जो शरीर पर हवा से उड़कर गौओं के चरणों की धूलि पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना जाता है। और धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्रपाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक और मुख्य मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इस 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर ये 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ,
व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता वो पितृ घातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है वो अधम से भी अधम है। नारद, मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलिवैश्य किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित और धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह है, यदि ब्राह्मण ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने के बाद फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वो किस गति को प्राप्त होता है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, जो सारे पाप करने के बाद भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो उन पापों से छुटकारा पा लेता है और पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनो जो बहुत ही सुंदर और विचित्र है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार किसी चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की और अपना परिवार छोड़कर वह बहुत लंबे समय तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण न तो वह कोई दूसरा अभक्ष्य पदार्थ खाता, न कभी शराब ही पीता था। चांडाली उससे हमेशा ही कहा करती कि ये सब चीजें खाओ और शराब पियो, किंतु वो उसे यही उत्तर देता कि प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से ही मुझे उबकाई आ जाती है। फिर एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में उड़ेल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि जल उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर परिवार सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया और उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप करने के बाद उसने पूछना प्रारंभ किया कि कहाँ से यह आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उससे कहा कि तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद आकाशवाणी ने उससे चांडाली के द्वारा उसके मुंह में शराब आदि डालने का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इस विषय पर भलीभांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही कि विप्र, तेरा तो तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। इसके बाद उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, इसलिए तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छ, तप्त कृच्छ, प्रजापत्य और दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, अब ध्यान से सुनना। पूर्व समय में विनिता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें भोजन ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर अपनी माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनिता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तो तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छानुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के पास जा पहुंचे।
वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और भोजन की इच्छा से आपके पास आया हूँ। मुझे जोर से भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है, वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू जल्दी ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां से गए और उन दोनों को नाखून से विदीर्ण करके, घायल करके, चोंच और पंजों में लेकर बिजली के समान तेजी से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु की गति से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठ गए। उनके पंजा रखते ही वह शाखा अचानक टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गऊ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत ही पकड़ लिया। फिर बड़ी तेजी से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा और यह महान हाथी और कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूं। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूं और माता विनता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। मैं किसी के ऊपर नहीं बैठ पाता। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वो भी अचानक टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से मैं इसे भी लिए डोल रहा हूँ। अब मेरे मन में ये बड़ा दुख हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरी तेजी सहन कर पाएगा। तब श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खा लो। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत तो मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम साधारण से मनुष्य मुझ जैसे महाबली पक्षी को भला कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? नर रूपधारी श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना कार्य करो। कार्य हो जाने पर निश्चय ही तुम मुझे भी जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ सोचा। फिर एवं अस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर जा बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर फिर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और खुद उस हाथी और कछुए को खा लिया। इसके बाद श्री विष्णु से कहने लगे कि तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य मैं करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो और मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए ही आया हूं। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना असली रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम लगती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे, तुम तो बड़े शूरवीर हो, इसलिए हर समय मेरा वाहन बने रहो। ये सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया है। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो। किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो। तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो। सर्वत्र तुम्हारी गति हो। निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो सब पूर्ण हो जाए। तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार यथेष्ट भोजन बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा।
अब तुम जल्दी ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, खगश्रेष्ठ, मैं धन्य हूं, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये भी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है और अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं, वह नरश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में और पवित्र पुरुष के घर में सदा ही श्री भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। नाना प्रकार की तपस्या और भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवतागण भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार भगवान विष्णु से महावरदान पाने पर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए। प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये बात सुनकर सती विनिता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम मेरे उस दुख को दूर करो। बहन कद्रू मेरी सौत है। पूर्व समय में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुल नंदन, जिस समय मैं उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वो क्या चाहती है, मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। तब दुखिनी विंता ने कद्रू से कहा, कल्याणी, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला कर दो। उसकी बात सुनकर विनिता धीरे धीरे लौटी और बेटे से बड़े दुखी होकर बोली, तात, वो तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उदास मत हो, मैं अमृत लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चल दिए। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ नहीं छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्राकार अर्थात परकोटे को बुझा दिया और अमृत की रक्षा के लिए जो देवता वहां पर नियुक्त किए गए थे, उन सब की आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने उन सभी रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? सभी देवताओं का अप्रिय करके तुम भला यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? तब गरुड़ ने कहा, देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ। ये सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को घायल कर डाला और मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़ी तेजी से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़,
यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूं, इसे अब नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनिता का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा वहां से चुरा लिया और वहां पर विष का पात्र रख दिया। और आश्चर्य की बात कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं देख पाया। कद्रू का मन इधर बहुत प्रसन्न था। उसने बड़ी तेजी से अपने पुत्रों को बुलाया और उनके मुंह में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष डाल दिया। नागमाता ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें और तुम लोग सदा इनसे संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। अमृत के बजाय विष का पान करने से इसीलिए सर्पों के अंदर विष पाया जाता है। इस प्रकार जो भी भक्त गरुड़ जी के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर अंत में देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक को चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी अगर फिर सदाचार का आचरण करे तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए द्विज प्राणों के कंठगत होने पर अर्थात उनकी मृत्यु के सामने होने पर भी सदाचार का कभी त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।